हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने इफ़ और एल्स इफ के वेरिएशंस को देखा था और उस पर बेस्ड प्रोग्राम्स को किया था। आज की क्लास में नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे। नेस्टेड इफ का मीनिंग होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ के अंदर इफ, वो हो गया नेस्टेड इफ। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लास्ट प्रोग्राम पे जाता हूं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 3 नंबर्स हैं, उसमें से ग्रेटेस्ट आपको सर्च करना था। तो आपने एक कंडीशन लगाई थी मेन कि a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, द ग्रेटेस्ट नंबर इज a, b ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन a, देन ग्रेटेस्ट नंबर इज b, c ग्रेटर देन a, c ग्रेटर देन b, द ग्रेटेस्ट नंबर इज c। आपने इन 2 कंडीशंस को एक स्टेटमेंट कंसीडर किया था, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, एंड से कनेक्ट करके, और इसके बेसिस पे आपका आउटपुट आया था। आज भी सेम क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन नेस्टेड इफ की हेल्प से कर रहे हैं, जिससे आप कनेक्ट कर पाएं कि नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है और नॉर्मल इफ कैसे वर्क करता है। ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने नेस्टेड इफ से सॉल्व किया है। इफ के अंदर इफ, आपको मेन फोकस ये रखना है कि इफ के अंदर इफ कैसे वर्क करता है। ये एल्स इफ का क्या रोल है ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब इफ के अंदर इफ कैसे वर्क करता है और जो एल्स आएगा वो एल्स इस इनर इफ का होगा या आउटर इफ का होगा, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं। पहले फर्स्ट तो वो कंडीशन मैंने चेक कर ली कि वैल्यू सेम ना हो। अब मेन पोर्शन पे आते हैं। आपने कहा एल्स इफ a ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है कि नहीं ये आपने चेक किया। अब आपको प्रोग्राम में चेक करना है कि a c से ग्रेटर है कि नहीं। तो आपने क्या करा, इफ a ग्रेटर देन b ट्रू हुआ अगर, तो उसके अंदर आए आप। इसके ट्रू होने पर इफ a ग्रेटर देन c, अब आप a को c से भी कंपेयर कर रहे हैं। a ग्रेटर देन b के ट्रू होने पर आप अंदर आए इस इफ के पास। इस इफ से आपने चेक किया a ग्रेटर देन c, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हुए तो आउटपुट आया द ग्रेटेस्ट नंबर इज a। एल्स, ये एल्स इस इफ का है। जब भी आप नेस्टेड इफ यूज करेंगे तो ये आउटर इफ है, ये इनर इफ है। तो जो इनर इफ होगा फर्स्ट एल्स उसी का आएगा। तो आपने इस इफ के साथ ये एल्स लगाया और आपने कहा सी आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज c। a ग्रेटर देन b है, ट्रू है, अंदर आ गए, a ग्रेटर देन c फॉल्स हो गया। उस केस में आपने कहा द ग्रेटेस्ट नंबर इज c। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि a ग्रेटर देन b है, ये तो ट्रू है, बट a ग्रेटर देन c पर द ग्रेटेस्ट नंबर इज c कैसे आया, b क्यों नहीं आया? इसके लॉजिक को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आएगा। अभी आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है। इफ के अंदर इफ, इसके इफ के ट्रू होने पर इस इफ के पास आएंगे और ये एग्जीक्यूट होगा, और इस इफ के फॉल्स होने पर ये आया। ये फर्स्ट केस हो गया। इसी टाइप से सेकंड केस को भी किया है। एल्स इफ b ग्रेटर देन c, अगर b c से ग्रेटर होगा, ट्रू हुआ, तो आप इस इफ के पास आएंगे और आप चेक करेंगे b ग्रेटर देन a। b ग्रेटर देन c एंड b ग्रेटर देन a दोनों ट्रू होंगे, तब आपका आउटपुट आएगा द ग्रेटेस्ट नंबर इज b। एल्स, इस इनर इफ का एल्स है ये, एल्स द ग्रेटेस्ट नंबर इज a। उसी टाइप से ये है लास्ट ऑप्शन, एल्स इफ c ग्रेटर देन a, इफ c ग्रेटर देन b, c आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज c, एल्स द ग्रेटेस्ट नंबर इज b। ये बाहर एल्स इफ है, ये तो आपको क्लियर है लास्ट क्लासेस में कि कैसे वर्क करता है। मेन है कि इस इफ के अंदर आपने एक इफ लगाया और उसमें एक एल्स लगाया। तो आप, ये 2 इफ हैं, आप मल्टीपल इफ्स भी लगा सकते हैं। एक इफ के अंदर एक इफ, उसके अंदर भी एक और इफ आ सकता है आपका। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन वर्क कैसे करता है वो आपको देखना है कि ये आउटर इफ है, ये इनर इफ है। आउटर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आप इनर इफ के पास आएंगे। इनर इफ अगर ट्रू होता है तब यहां जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इनर इफ फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी टाइप से सेकंड केस में भी है कि आउटर इफ ट्रू होगा
फिर आप इनर इफ के पास आएंगे, इनर इफ ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इसी टाइप से ये थर्ड केस है। अब आपको नेस्टेड इफ तो क्लियर हो गया होगा, मेन अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि ये एल्स में जो मैंने द ग्रेटेस्ट नंबर इज सी, इस केस में एल्स में द ग्रेटेस्ट नंबर इज ए, और लास्ट वाले में द ग्रेटेस्ट नंबर इज बी, ये कैसे आया? फर्स्ट कंडीशन तो आपको क्लियर होगी कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ए आ जाएगा, इन दोनों के ट्रू होने पे बी आ जाएगा, इन दोनों के ट्रू होने पे सी आ जाएगा। लेकिन ये जो एल्स वाला पोर्शन है, इसमें सी ए बी में से क्या आना है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पर मेन सिंटेक्स लिख लिया है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी। तो ग्रेटेस्ट कौन सा मैंने प्रिंट किया था? ए। अगर ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी दोनों ट्रू हो गए तो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये इनर वाला फॉल्स है, इसका मीनिंग हुआ कि सी ग्रेटर देन ए है। तो अब आप इधर राइट साइड में देखिए, फर्स्ट हुआ ए ग्रेटर देन बी, सेकेंड हुआ सी ग्रेटर देन ए, इसके फॉल्स होने पर सी ग्रेटर देन ए। तो इन दोनों को आपने कंबाइंड किया, इसका क्या मीनिंग हुआ कि सी ग्रेटर देन ए है एंड ए ग्रेटर देन बी है। सी ग्रेटर देन ए है एंड ए ग्रेटर देन बी है, ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। आप इसको अलग अलग भी मान सकते थे कि आप सोच सकते थे कि सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ऐसा है कि सी ग्रेटर देन ए है इससे और ए ग्रेटर देन बी है इससे। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला? इनसे कंक्लूजन निकला कि सी ग्रेटर देन ए है एंड ए ग्रेटर देन बी है। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हुआ? सी। तो इससे क्या आएगा आपका? सी। इसी टाइप से सेकंड केस में देख सकते हैं, बी ग्रेटर देन सी है, बी ग्रेटर देन ए है, तब तो बी आ गया, लेकिन बी ग्रेटर देन ए फॉल्स हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। तो इनको कंबाइंड किया तो इसका मीनिंग हुआ कि बी ग्रेटर देन सी है एंड ए ग्रेटर देन बी है। तो ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो इससे कंक्लूजन निकला ए इज द ग्रेटेस्ट। इसी टाइप से थर्ड वाला केस है, सी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी वाला केस जो हुआ एल्स का, बी ग्रेटर देन सी। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि बी ग्रेटर देन सी है एंड सी ग्रेटर देन ए है। इन दोनों को कंबाइंड किया तो आउटपुट क्या आया? बी इज द ग्रेटेस्ट। तो जो एल्स पोर्शन में मैंने सी, ए और बी टाइप किया है वो उसके पीछे का ये लॉजिक है। अब इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। ये इफ है, इस इफ के अंदर ये आप इफ पर आए, इस इफ के ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये एग्जीक्यूट होगा। आप एक एल्स और लगा देते हैं और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो ये एल्स इस आउटर इफ का एल्स है, इस इनर इफ का ये एल्स है और इस आउटर इफ का ये एल्स है। इसका मीनिंग है कि इफ ए ग्रेटर देन बी ट्रू नहीं है और बी ग्रेटर देन ए है, तब उस एल्स के केस में आप क्या करने वाले हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी नेस्टेड इफ यूज करेंगे तो इनर इफ का एल्स पहले आएगा, उसके बाद जो एल्स आएगा वो उसके बाहर वाले इफ का होगा। इसी टाइप से आपके पास यहाँ इफ के अंदर इफ, तीन इफ भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट एल्स आएगा वो सबसे इनर मोस्ट इफ का होगा, फिर सेकंड वाला इफ होगा उसका एल्स होगा, और फिर थर्ड वाले इफ का एल्स होगा। तो अंदर से इनर साइड से आउटसाइड की तरफ आप मूव करेंगे एल्स के केस में। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से इफ एल्स इफ और इफ के अंदर इफ, ये इफ के जितने भी वेरिएशंस थे ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू।